लेकिन अब पत्र लिखने का मतलब क्या हुआ? क्या आप लोग उस पर आगे अरे विचार आप करें? लोग इसका विश्लेषण कीजिए ना। उनके थे ना भाई प्रदेश अध्यक्ष 15 साल। कहीं पूछिए तो सही क्या किए जल संसाधन में बैठ करके। जितना डेड प्रोजेक्ट था वो सब अभी जाके शुरू हुआ। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगी। जरूर कांग्रेस का अगर उससे कुछ कल्याण होता है तो जरूर लाना चाहिए, लेकिन हम जो देख रहे हैं देश में डे बाय डे कांग्रेस डिप करती जा रही है। अब नया नया एक्सपेरिमेंट वो करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा है और जिस तरीके से केंद्र सरकार से मुलाकात हुई थी जातीय जनगणना के मुद्दे पर, तो अब जिस तरीके से बिहार में जो पुल का जो बांध है उसको लेकर भी उन्होंने अब पत्र लिखा है कि इस पर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और उसके बाद इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहिए, जिस पर जेडीयू के जो नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं संजय झा, उन्होंने कहा है कि जब उनकी सरकार थी और जब उनके मंत्री प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो जल संसाधन में मंत्री थे तो उन्होंने क्या कुछ किया है, उन्हीं का जो आज योजना है वो निकल कर सामने आ रहा है और उन्होंने क्या कुछ किया है। साथ ही साथ कन्हैया कुमार को भी लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ बात कर रही है कन्हैया कुमार की, तो कुछ ज़्यादा जो है इसमें प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। एक्सपेरिमेंट कर रही है कांग्रेस, तो देख लीजिए एक्सपेरिमेंट का हाल क्या कुछ है पंजाब में। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगी। जरूर कांग्रेस का अगर उससे कुछ कल्याण होता है तो जरूर लाना चाहिए, लेकिन हम जो देख रहे हैं देश में डे बाय डे कांग्रेस डिप करती जा रही है। अब नया नया एक्सपेरिमेंट वो करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता इसका बहुत कुछ रिजल्ट कांग्रेस को मिलने वाला है। एनडीए को लेकर कल काफी कुछ कन्हैया कुमार ने भी कहा। क्या लगता है कि कुछ असर पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि 24 की तैयारियों में जुट चुकी है ये महागठबंधन? देख नहीं रहे हैं एक्सपेरिमेंट का क्या असर पंजाब में दिखाई कर रहा है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए और प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाए। पहले से भी आप लोग इस पर कुछ काम कर रहे थे, क्या है? नहीं, इस पे तो काफ़ी कुछ काम हुआ है। 10 प्रपोजल डिपार्टमेंट से भेजा गया था जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नदियों को जोड़ने पर जो स्टेट के अंदर नदी है इंट्रालिंकिंग उस पर काम किया जाए, और इंटरलिंकिंग के लिए भी जो आउटसाइड रिवर है उसको करके, और वो दिया गया था। 7-8 प्रोजेक्ट को जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट बोर्ड है उसने उसको NWFB कुछ को उसने फिजिबल नहीं माना कि वर्केबल नहीं है। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो 2-3 पर काम चल रहा है, जैसे नून वाया लिंक वाला है, या आपको बागमती का एक रिवर है, गंगा पम्प कनाल है, इस सब पर। और एक जो कोसी मेची लिंक है, भारत सरकार का भी और बिहार सरकार का लगातार प्रयास करने के बाद उसका टेक्निकल अप्रेजल जो आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस वो सारा मिल चुका है, जिससे खास करके पूर्वांचल का 4 जिला को इसको एडवांटेज मिलेगा। और हम लोग भारत सरकार में प्रयास कर रहे हैं कि वो नेशनल प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। बड़ा प्रोजेक्ट है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा का उस पर खर्चा होगा। और अभी भी मैं पीछे मिला था जो केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत जी, और होपफुली वो ट्रैक पे है और कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा तो उस पर काम शुरू हो जाएगा। और एक बात जो महत्वपूर्ण है इसमें, जो इस साल भी मुख्यमंत्री, देखिए बहुत सारा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन कहा है कि एक साउथ में और एक नॉर्थ में इसी साल हम लोग जो इंट्रालिंकिंग का काम है वो शुरू करेंगे। लेकिन अब पत्र लिखने का मतलब क्या हुआ? क्या आप लोग उस पर आगे अरे विचार आप करें? लोग इसका विश्लेषण कीजिए ना। उनके थे ना भाई प्रदेश अध्यक्ष 15 साल। कहीं पूछिए तो सही क्या किए जल संसाधन में बैठ करके। जितना डेड प्रोजेक्ट था वो सब अभी जाके शुरू हुआ है। उन्हीं के एरिया का दुर्गावती था ना, कितना इरिगेशन होता था, क्या फ्लड में होता था। इस साल कितनी बारिश हुई है, लेकिन फ्लड में जिस हिसाब से काम किया गया इस बार, नया टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। पटना में मैथमेटिकल मॉडलिंग है, उसके डेटा को यूज किया जा रहा है। तो आप बोलने के लिए आप कुछ भी लिखिए, लेकिन स्टेट में एक प्रॉब्लम नेपाल में है जिसके लिए हम लोग डिप्लोमेटिकली प्रयास कर रहे हैं। जो स्टेट के अंदर किया जा सकता है उस सब पे काम चल रहा है।